जनरल रिटायर्ड बाजवा को बतौर गवाह बुलाऊंगा। बानी पीटीआई के साइफर केस की समाअत के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू कहा, मुझसे कोई मिला ना मुज़ाकरात किए। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। मुझे गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया। वाज़ेह कर रहा हूं, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना जाएं। कसम उठाने को तैयार हूं। बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन निकाह हुआ। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के बाद कमरा अदालत में मौजूद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझसे ना कोई मिला ना मुज़ाकरात किए। तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जान देने के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने इस बारे में मजीद भी कहा कि लंदन प्लान नवाज शरीफ को लाने, हमें जेलों में डालने और पीटीआई को ख़त्म करने के लिए था। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। मुझे गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। बानी पीटीआई की साइफर केस की समाअत के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू, कहते हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा को बतौर गवाह बुलाऊंगा। मुझसे कोई मिला ना मुज़ाकरात किए। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। मुझे गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया। वाज़ेह कर रहा हूं, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म लगेगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट की हिदायत है 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करना है। बुशरा बीबी, अलीमा खान और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना अदालत में मौजूद थे। तहरीक इंसाफ का आलमी मीडिया को साइफर केस की कवरेज की इजाजत देने का मुतालबा। बाबर अवान कहते हैं कि हमने आलमी मीडिया को कमरा अदालत तक रसाई ना देने पर एहतजाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा, मीडिया को कवरेज की इजाजत है। तहरीक इंसाफ का आलमी मीडिया को साइफर केस की कवरेज की इजाजत देने का मुतालिबा सामने आया है। बाबर अवान कहते हैं, हमने आलमी मीडिया को कमरा अदालत तक रसाई ना देने पर एहतजाज किया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर कहते हैं, बानी अरकान और कारकुनान को बुनियादी आईनी हक वोट से महरूम किया गया। बोगस इंट्रा पार्टी इलेक्शन ने पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया है उसके तहत उनको आखिरी मौका दिया गया कि वो 20 दिनों के अंदर एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं और 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराएं। जो इलेक्शंस हुए 2 दिसंबर को, वो तमाम इंडिपेंडेंट जो आज़ाद मुबसरीन है वो भी इसको मुस्तरद कर रहे हैं। सारी दुनिया के सामने एक नाटक किया गया। चंद दर्जन अफराद को इकट्ठा करके कबूल है के नारे लगवाए गए और इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ फंड्स की अदम फराहमी पर सख्त नोटिस। वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बौसाल की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। आम इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा पर तबादला ख्याल। वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बौसाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दरकार फंड्स 2 दिन में जारी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड्स की अदम फराहमी पर सख्त नोटिस। वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बौसाल की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात हुई। आम इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर आपको देते हैं, एमकेएम और एएनपी ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमारे एतराज़ात इतने वाज़ेह थे कि सब ने इत्तेफाक किया। रहनुमा एएनपी मियां इफ्तिखार हुसैन बोले कि मामलात ऐसे ही चलते रहे तो प्री पोल रिगिंग होगी। एमकेएम और एएनपी ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमारे एतराज़ात इतने वाज़ेह थे कि सब ने इत्तेफाक किया। रहनुमा एएनपी मियां इफ्तिखार हुसैन बोले, मामलात ऐसे ही चलते रहे तो प्री पोल रिगिंग होगी। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बल्कि रहनुमाओं का बड़े सीनियर लोग थे, ऐसे लोग थे जो बता रहे थे कि हम 35 साल से 40 साल से मुस्लिम लीग से वाबस्ता हैं, मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप से वाबस्ता हैं। उन्होंने बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और टू दी पॉइंट सब ने अपनी बात की। अपनी नवाज शरीफ की लीडरशिप से वाबस्ता है, उन्होंने बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और टू दी पॉइंट सब ने अपनी बात की, अपनी पोजीशन जो है वो बताई, अपने हक को जताया कि वो किस तरह से हकदार हैं कि उन्हें पार्टी टिकट दे। लेकिन किसी ने किसी के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात नहीं की।
اور بہت اچھے ماحول میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خوشگوار لمحات تھے کہ جب تمام لوگ اپنی لیڈرشپ سے جو ہے وہ مل رہے تھے اور اپنی بات جو ہے وہ کر رہے تھے. تو یہ 122 جو ہے وہ لوگوں کو انٹرویو کیا ہے. یہ NA 51 سے NA 57 تک اور اسی طرح سے PP 6 سے لے کے PP 19 تک یہ حلقے تھے. ان حلقوں کے متعلق جو ہے وہ بورڈ نے اپنی ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ کر لی ہے اور فیصلہ یہی ہے کہ 2-3 ڈویژنز کو جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد وہ اناؤنس کر دیں گے اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے 10 دن میں جو ہے وہ اس ایکسرسائز کو اسی طرح سے جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا. ابھی 2 دن جو ہے وہ کل KPK کے ڈویژنز ہیں ان کے متعلق پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کرے گا اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ بلوچستان ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ پنجاب کا شیڈول جو ہے وہ جاری کریں گے. بیچ میں میاں نواز شریف صاحب کی اپیل کی اگر تاریخیں ہیں جس طرح سے غالباً جمعرات کو انہوں نے پیش ہونا ہے تو اس کے لیے کوئی 1-2 دن کا بیچ میں وقفہ ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے اور پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز، اس کے سپورٹرز، ووٹرز جو ہے وہ پوری طرح سے پرجوش ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور پارٹی کو عوامی مینڈیٹ ملے اور اس کے بعد وہ وعدہ جو 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے پوری قوم سے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا جو کہ انشاءاللہ دے گی تو ہم ملک کو اس بحران سے، غریب آدمی کو جس کی زندگی مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے اور جس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا برا حال ہے اور اس بحران میں پورا ملک جو ہے وہ مبتلا ہے تو اس بحران سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو نکالیں گے اور پاکستان دوبارہ 17-18 کی طرح جو ہے وہ ٹریک پہ آئے گا، آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالی خوشحالی کی منزل حاصل کرے گا. اچھا راز صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان پہنچے میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے، کوئی بڑا بریک تھرو سامنے آئے گا اور دوسرے بتائیے گا کیا میاں نواز شریف سندھ کے دورے کے پہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی میاں نواز شریف صاحب 4 صوبوں کا دورہ کریں گے، پورے پاکستان میں وہ جائیں گے اور سندھ بھی یقیناً جو ہے وہ جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تشریف لائے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم بعض جگہوں پہ یعنی الیکشن الحاق جو ہے الائنس جو ہے اس کے اوپر تو شاید کوئی ابھی بات کوئی اس وقت زیر غور نہیں ہے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فلیکسیبل ہیں اور وہ جن جماعتوں سے بھی ممکن ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہو بھی رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے.